सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण को हल करना। मैंने हर टाइप के एग्जांपल लिए जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। जैसे ही पहला एग्जांपल लिया है कि 2x बराबर 8, तो ऐसी स्थिति में x का मान है वो किस ढंग से निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है -3y बराबर 12। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है 4p इक्वल टू -20। और चौथा है 7z बराबर 14। तो इन सब में हम चर का मान लाएंगे। चर का मान यानी कि इसमें देखो x, इसमें y है, इसमें p है और इसमें z है। आपको एग्जाम के अंदर कोई भी आ सकता है, ABCD का कोई भी अक्षर, उसका मान आपको निकालना होता है। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है 2x बराबर 8, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब भी चर के साथ में कोई अचर संख्या गुणा में है, देखिए 2 और x पास पास में दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है यहाँ। ठीक है। अब जब भी गुणा का सिंबल होता है, आपको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है यानी जो भी संख्या दे रखी है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल के तौर पे लिया है, जो भी संख्या हो उसको ये आगे वाली जो संख्या है उसके नीचे लेके जाना है। यानी 2 है वो नीचे आ जाएगा सीधा यहाँ 8 के नीचे। ओके, यानी कि x बराबर आ गया 8/2। अब x का मान आ जाएगा हमारे, देखिए 2 है वो कहाँ आ गया 8 के नीचे। अब x का मान 2 का भाग देंगे 8 में तो हमें मिल जाएगा 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी x की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आई, 4। ओके। इसी प्रकार जैसे -3y बराबर 12 है, तो यहाँ पे जैसे माइनस है तो आपको -7 में लेके जाना। देखिए जैसे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या किया था हमने, ये 2 थे 8 के नीचे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 12 के नीचे आ जाएगा ये -3 पूरा का पूरा, यानी कि 12/-3। ओके। अब देखो -3 का 12 के अंदर भाग देना है, यानी एक तरह से 3 का भाग दे दो और उसके बाद में माइनस लगा दो, तो 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ओके। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए माइनस वाली संख्या का आपने भाग दिया है तो यहाँ आएगा माइनस। ओके, यानी इसका आंसर है वो क्या आएगा, -4। तो सभी माइनस प्लस वाले कई बार हमारे सामने समस्या आती है और हम माइनस प्लस का जानकारी नहीं होने की वजह से सवाल है वो गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, -4p बराबर -20, यानी आगे भी माइनस है और पीछे भी माइनस। यानी आपको दोनों साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अगर माइनस देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड में माइनस है वो हटा देना एक साथ। तो देखो 4p बराबर आ जाएगा सीधा 20। ठीक है। यानी कि एक तरह से ये पहला जो क्वेश्चन है वैसा ही बन गया। देखो 2x बराबर 8 था, इसमें कोई माइनस नहीं था, दोनों साइड में कोई सिंबल नहीं, यानी क्या था, प्लस। तो यहाँ पर भी देखिए हमने चेंज कर दिया और इसको प्लस में बदल गए, यानी माइनस और माइनस है वो हट गया, दोनों आ गया प्लस वाला। अब आपको वैसे ही करना है जैसा पहला किया था, p बराबर 20 आ जाएगा 4, यानी जो 4 है वो आ गया 20 के नीचे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 20 के अंदर 4 का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा 5। राइट, यानी कि आंसर कितना आ गया, 5। इसी प्रकार देखिए 7z बराबर कितना है, 14। यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि हमने आगे जो माइनस है वो माइनस वाला ले लिया था और प्लस वाला आपने अच्छे ढंग से सीख लिया। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 14 के आगे है वो माइनस लगा देता हूँ। मान लो ऐसा सवाल आ गया हमारे, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारे z का मान लाना है। राइट, तो -14 आगे रहेगा और ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। राइट, यानी z का मान आ गया, 7 का भाग देंगे -14 के अंदर तो आ जाएगा -2। यानी ये क्वेश्चन है वो किसके जैसा है, दूसरे जैसा। देखिए आगे माइनस था तो भी माइनस में उत्तर आया, और बराबर की इस साइड यानी राइट हैंड साइड में माइनस है तो भी आपके उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रैखिक समीकरण के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।